मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर आर्य अपने YouTube चैनल हिस्ट्री रथ विद सुधीर आर्य पर आज आपके सम्मुख अफगानियों का काल सरदार हरि सिंह नलवा की गाथा लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। सरदार हरि सिंह नलवा ऐसे सूरवीर थे जिनके भय से अफगानी दुश्मन काँपा करते थे। सरदार हरि सिंह नलवा का जन्म 28 अप्रैल 1791 में पंजाब के गुजरावाला में पिता सरदार गुरदयाल सिंह तथा माता धर्म कौर के घर हुआ था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसी कारण उन्हें घर में खूब दुलार मिलता था। लेकिन दुर्भाग्यवश महज 7 साल की उम्र में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। 1798 में पिता की मृत्यु के बाद हरि सिंह को उनकी माता ने पाला। वे 10 साल की आयु में अमृत पान करके एक सच्चे सिख बन गए थे। जिस उम्र में बच्चों को खिलौनों का शौक होता है, इस उम्र में हरि सिंह ने अस्त्र शस्त्र, मार्शल आर्ट और घुड़सवारी की शिक्षा पूर्ण कर ली थी। 1805 ईस्वी में बसंत उत्सव के उपलक्ष्य में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा प्रतिभा की खोज नामक एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान हरि सिंह अपनी एक विवादित जमीन का विवाद सुलझाने महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचे थे। यहाँ हरि सिंह ने महाराजा को बताया कि उनके दादा और पिता महाराज के पूर्वजों महासिंह और चेतर सिंह के अधीन अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके बाद हरि सिंह ने प्रतियोगिता में भाला फेंकने, तीरंदाजी और घुड़सवारी में अपनी प्रतिभा का सर्वोच्च प्रदर्शन दिखाया। महाराजा रणजीत सिंह उनकी पृष्ठभूमि और छोटी सी उम्र में ही उनके इस बेहतरीन युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित हुए। हरि सिंह से प्रसन्न होकर महाराजा ने उन्हें अपने दरबार में अपने खास सहायक का पद सौंप दिया। परंतु हरि सिंह को दरबार में नहीं अपितु युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाना था, इसलिए 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें सेना की एक टुकड़ी का सेना नायक घोषित कर दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना की एक टुकड़ी, जिसमें 800 सैनिक थे, की कमान एक 14 वर्षीय बालक के हाथों में सौंप दी। इस उम्र में न सिर्फ उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला, बल्कि जंग में दुश्मनों के साथ पूरी ताकत के साथ लोहा भी लिया। हरि सिंह अपने युद्ध कौशल से लगातार कोई न कोई बड़ा कारनामा करते आ रहे थे। महाराजा से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। वह अक्सर महाराज के साथ शिकार के लिए जाया करते थे। एक बार शिकार के दौरान एक खूंखार बाघ ने महाराज की सेना पर हमला कर दिया। बाघ का यह हमला महाराज के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से उनका घोड़ा मर गया। हमला इतना अप्रत्याशित था कि हरि सिंह को अपनी तलवार निकालने का मौका भी न मिला। परंतु हरि सिंह बाघ के सामने खाली हाथ ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें पता ही न हो कि डर किस बला का नाम है। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ अपने दोनों हाथों से बाघ का जबड़ा पकड़ लिया और देखते ही देखते अपने हाथों से उसका मुंह चीर डाला। 14 वर्ष के बालक द्वारा इस तरह का साहसिक कार्य सबके लिए हैरान कर देने वाली बात थी। इस पर महाराज के मुख से अचानक निकला, अरे तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी नल से हुए नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हरि सिंह के नाम से अफगानी थर-थर काँपा करते थे। युद्ध मैदान में अनेकों बार अफगानियों को धूल चटाने के बाद भी उनके मन में हरि सिंह को लेकर ऐसा भय बैठ गया था कि वे हरि सिंह का सामना करने से भी घबराते थे। युद्ध के मैदान में हरि सिंह के दोनों हाथों में केवल तलवारें नहीं, अपितु दुश्मनों का काल झूलता था। उनके एक वार से दुश्मन का सिर धड़ से अलग हो जाता था। हरि सिंह नलवा ने 1813 में अटक, 1814 में कश्मीर, 1816 में महमूद कोट तथा 1818 में मुल्तान, 1822 में मनकेरा, 1823 में नौशहरा आदि समेत 20 से अधिक युद्धों में दुश्मनों के पसीने छुड़ाते हुए ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। 1836 में उन्होंने जमरूद पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। इस बीच मार्च 1838 को महाराज के पोते नौनिहाल सिंह की शादी का आयोजन रखा गया। इस समारोह में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को खास तौर पर न्योता भेजा गया। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के आगे अपनी शक्ति प्रदर्शन करने हेतु सारे पंजाब से सिपाहियों को वापस बुला लिया गया। इसका फायदा उठाकर दुश्मन ने जमरूद पर हमला करने की योजना बनाई और उनको लगा था कि हरि सिंह नलवा शादी समारोह में भाग लेने के लिए अमृतसर चले गए, परंतु ऐसा नहीं था। हरि सिंह को इस बात की भनक पहले लग चुकी थी कि उनके जाने के बाद जमरूद पर हमला हो सकता है। इसी कारण वे पेशावर में ही रुक गए। विरोधियों ने जमरूद पर चढ़ाई कर दी। अफगानियों से रक्षा के लिए हरि सिंह ने अपने प्रतिनिधि महान सिंह वे अपने 600 सैनिकों के साथ अफगानियों से लोहा ले रहे थे। हरि सिंह खबर मिलते ही पेशावर से जमरूद पहुंच गए, जहां उनके सैनिक अफगानियों द्वारा हर तरफ से घिरे हुए थे। हरि सिंह के अचानक से युद्ध के मैदान में आ जाने से अफगानी बौखला गए। दोनों सेनाओं के बीच घमासान मच गया। हरि सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने दुश्मनों का गोला बारूद छीन लिया। हालांकि इस कोशिश में वे बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार दुश्मन को मारते रहे। इस बीच एक सिपाही ने पीछे से आकर उन पर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि हरि सिंह नहीं बच सके और 30 अप्रैल 1837 को वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने लोगों की चिंता थी। उन्होंने अपने सैनिकों को यह हिदायत दी कि उनकी मृत्यु की सूचना दुश्मनों को न मिलने पाए।
सैनिकों ने हरि सिंह की आज्ञा का पालन किया। उनकी शहीदी की खबर अफगानियों तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि दुश्मनों के मन में हरि सिंह नलवा का खौफ था। वह हरि सिंह की मृत्यु के बाद भी उन्हें जीवित समझकर अपने स्थान से आगे नहीं बढ़े। कहते हैं कि वह 1 सप्ताह तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे थे। इतने समय में लाहौर की सिख सेना यहाँ पहुँच चुकी थी और अफगानियों को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। इस तरह से हरि सिंह नलवा ने मृत्यु को प्राप्त कर लेने के बाद भी न केवल जमरूद तथा पेशावर को बचाया, अभी तो अफगानियों के उत्तर भारत की सीमाओं से भी खदेड़ दिया। वह खैबर दर्रे से होने वाले इस्लामिक आक्रमणों से देश को मुक्त किया। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैनिक नायकों से की जाती है। 2014 में ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका बिलियनियर ऑस्ट्रेलियंस द्वारा जारी की गई इतिहास के 10 सबसे महान विजेताओं की सूची में वे सबसे पहला स्थान सरदार हरि सिंह नलवा को दिया गया। इतना ही नहीं, जब अमेरिका अफगान युद्ध अपने चरम पर था, तब सभी अमेरिकी जनरल अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए हरि सिंह नलवा के किस्से सुनाते थे। मरते दम तक अपने लोगों के लिए लड़ने वाले सरदार हरि सिंह जैसे सूरवीर को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय